हेलो फ्रेंड्स। कल सरस्वती पूजा का दिन है और पिछले साल जो है वो सरस्वती पूजा मैं स्कूल में मनाया था, लेकिन स्कूल तो छूट ही गया है, इसलिए छुट्टी मनाने में कहीं और निकल दिया। तो मैंने जगह चुना छुट्टी मनाने के लिए। वो जगह का नाम है भद्रकाली, जो कि इटखोरी में पड़ता है। तो मैं अपना बाइक निकाला और अपने फैमिली के सहित निकल दिया हूँ भद्रकाली, जो कि हमारे स्कूल के रास्ते से होते हुए ही जाता है। ये देखिए, यही है भदैया बाज़ार, जहाँ से बाईं ओर मुड़ करके मैं स्कूल जाया करता था। अभी तो यहाँ पे फ्लाईओवर बनने वाला है, तो काम बहुत तेज़ी से है, इस वजह से बहुत जाम था। और यहाँ पे मैं 1 साल के बाद आ रहा था, तो देखने में भी बहुत कुछ बदला लग गया। बहुत रोड चौड़ा हो चुका है और बाज़ार के पास फ्लाईओवर बनने के कारण बहुत भीड़ थी। और एक तरफ 6 लेन का काम हो रहा है, इसी वजह से देखिए रोड कितना चौड़ा लग रहा है देखने में। जो कि मैं जब यहाँ से जा रहा था तो ये रोड इतना चौड़ा नहीं था, लेकिन आगे आने वाले समय में यह 6 लेन तैयार हो जाएगा और सड़कें जो हैं वो बहुत चौड़ी दिखाई देगी। और ये जो है ये हमारा NH2 है, नेशनल हाईवे 2, जो कि कोलकाता से दिल्ली को जोड़ती है। ये वही सड़क है जो कि बहुत पहले से अंग्रेज़ों के ज़माने में ही बना हुआ था। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए हैं और ये पहुंच गए हम लोग सोप बाज़ार। यहाँ देखिए, मेन रोड पे ही सब्जी बिक रही है, पहले की तरह ही। पहले भी यहाँ पर कई बार एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन जो लोग सब्जी बेचते हैं वो अभी मान नहीं रहे हैं, सब्जी यहीं बेच रहे हैं। पहले तो यहाँ पे और भी कुछ ब्रेकर वगैरह था साइड में, जिसके कारण सेपरेट होता था सब्जी का। सब्जी बेचने वाले अलग हो जाते थे, लेकिन अभी जो है पूरा 6 लेन पे ही सब्जी बिक रहा है। आधे रोड पे गाड़ी चल रही है, आधे रोड पे सब्जी बिक रही है। खैर, यहाँ भी वही सिलसिला है। सड़कें चौड़ी होने के कारण कई घर तोड़े जा चुके हैं और सड़कें जो बन रही है इसके कारण से जाम की भी बहुत समस्या है। यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा बाज़ार है सब्जी का, सोप बाज़ार, जो कि गया जिला में ही पड़ता है। यहाँ पे सुबह सुबह बहुत सस्ती सब्जी मिलती है, थोक में सब्जी आप खरीद सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह से धीरे आगे बढ़ते गए। जाम की समस्या थी तो धीरे धीरे ही बढ़ रहे थे। ऐसे करते करते ये देखिए, हम लोग सोप पार हो गए, सोप बाज़ार। मेन रोड पे ज़्यादा बड़ा बाज़ार नहीं है, लेकिन फिर भी जाम की समस्या बहुत है, इसी कारण से फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। यहाँ ये GT रोड पे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं। यहाँ पर 100 चक्के तक के गाड़ी मैंने देखा है खुद, जो कि बड़े बड़े कंपनियों के सामान ले जाने का काम करते हैं। 104 चक्के तक के गाड़ी मैंने देखा है खुद। कई टैंकर, जो कि कहिए कि हमारे देश का लाइफलाइन है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। कई गाड़ियाँ इस पे चलती है, खुद देख सकते हैं। इंडियन ऑयल के भीड़ के कारण जो है यहाँ पे फोर्स भी लगा हुआ था कि भीड़ को कंट्रोल करके रखें।
रोड बन रहा है तो डाइवर्सन किया हुआ है, रोड को डाइवर्ट किया हुआ है, जिसके कारण बहुत गाड़ियाँ रुक रही है। और इस पे ये ऐसी सड़क है कि अगर इस पे अगर कहिए तो कि 10 मिनट भी अगर गाड़ी मेन रोड पे खड़ा कर दिया जाए तो पीछे से कम 100 गाड़ियों की लाइन खड़ी हो जाती है। और जितने मिनट बढ़ते रहेंगे उतने ही गाड़ियों की लाइन बढ़ते चली जाएगी। और ये जो लाइन है ये 10-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक भी लग जाती है। लेकिन हमारा संयोग था कि जो बाईं ओर हम लोग चल रहे थे, जिस लेन में हम लोग चल रहे थे वो लेन खाली था, दूसरी तरफ जाम लगा हुआ था। लेकिन हम लोग धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे थे और हम लोग इस तरह से 12 चट्टी पार कर गए। ये जो पुल देख रहे हैं ये 12 चट्टी में पड़ता है। और ऐसे करते करते हम लोग चौपारण पहुंच गए हैं। चौपारण में मैंने अपनी गाड़ी में तेल लिया और यहाँ का जो सबसे नामी मिठाई है वो है खीरमोहन, जो कि दूध को फाड़ करके छेना से बनाया जाता है, तो इसका टेस्ट अलग होता है, जो कि पूरे गया जिला में नामी है। यहाँ कम से कम तो 150-200 खीरमोहन की दुकानें हैं, जहाँ डेली ताज़े ताज़े खीरमोहन बनते हैं। ये देखिए खीरमोहन है, गर्मा गर्म खीरमोहन था। मैंने भी हाफ केजी लिया। देखो 60 रुपये केजी, ज़्यादा महंगा मिठाई नहीं है। और हाफ केजी भी अगर आप लेते हैं तो इसमें कम से कम 15-20 पीस चढ़ जाता है। बच्चों का जिद था कि समोसा खाएंगे, तो बच्चों को समोसा दिया और खीरमोहन लिया। ये यहाँ पे देखिए हलवाई लोग। उसके बाद खीरमोहन लिया और मैं सीधे चला आया जहाँ मुझे आना था। ये है मेरे साले का ससुराल, यानी कि कहिए तो कि मेरा भी ससुराल ही है। तो हम लोग धीरे धीरे यहाँ भी पहुँच गए। ये देखिए उनका घर, पहले तो छोटा था लेकिन फिर इन्होंने नया घर बनाया। ये हमारी साली रेखा के पैर करें कि नहीं, पैर धोएंगे ही। मेरा भी पैर धोया इन्होंने और रेखा का भी, बच्चों का भी, सभी का पैर धोया। ये बोल नहीं पाती हैं लेकिन सारे काम करती हैं घर की। मैंने मेरा भी पैर धोया और मेरे लिए नाश्ता लगाया और फिर नाश्ते के बाद तुरंत खाना भी दे दिया, खाइए। तो मैं मना भी नहीं कर पाया और मैं खाना खाने लगा, कि मैं कह रहा था कि मैं नीचे ही बैठ जाऊंगा, लेकिन इन्होंने कुर्सी ला के दे दिया। लेकिन मैं कुर्सी पे भी नीचे के स्टाइल में ही बैठ गया। बच्चे बहुत खुश थे। यहाँ उन लोगों को भी बहुत मन लगता है। मैं यहाँ पे पूरे 1 साल के बाद आ रहा था। जब मैं स्कूल में रहा करता था उस टाइम लास्ट यहाँ पे आया था और उसके बाद आज ही आ रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे लास्ट करता हूँ, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में।